हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टिल लर्निंग। आज से हम स्टार्ट करते हैं आरआरबी ग्रुप डी में जो 20 सितंबर 2018 में जो एग्ज़ाम हुआ है। इसमें ऑल शिफ्ट में जीएस से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है और 2018 में आरबीआई के गवर्नर कौन थे, यानी जब एग्ज़ाम हुआ था तभी ये 2018 ऐड किया है। और फिर उस समय जो आरबीआई के गवर्नर थे उर्जित पटेल थे, जो कि 24वें नंबर के थे। और जो वर्तमान, यदि एग्जाम में अब क्या पूछा है कि वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है, तो उसका आंसर होगा शक्तिकांत दास, जो कि 25वें गवर्नर हैं। और अभी एग्जाम में इस तरीके से ना आए क्वेश्चन की, यदि दूसरे तरीके से आए जैसे कि आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे, तो उसका आंसर हो ऑसमान स्मिथ। और स्वतंत्र भारत के सबसे पहले गवर्नर थे, वो थे सीडी देशमुख। स्वतंत्र भारत के सीडी देशमुख थे। और यदि ये पूछा जाए कि आरबीआई की स्थापना कब हुई, 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। और जब इसकी स्थापना हुई थी, यानी कि स्थापना के समय इसका मुख्यालय कोलकाता में था। और इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके अध्यक्ष होते हैं। एक होते हैं उपाध्यक्ष, यानी कि राजीव जैन। और इसके सीईओ होते हैं, सीईओ जिसका जो है अमिताभ कांत, जिनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया गया। अभी रिसेंटली इनका कार्यकाल बढ़ाया गया अमिताभ कांत का 1 साल के लिए। और ऐसी हुआ तो मतलब योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई और उसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। और ऐसी प्रथम योजना बनी और द्वितीय योजना बनी। प्रथम योजना बनी जो कि एग्रीकल्चर यानी कृषि से रिलेटेड थी, और दूसरी उद्योग से रिलेटेड थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन। और मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है, तो 25 अप्रैल को मलेरिया दिवस मनाया जाता है। इस साल विश्व मलेरिया दिवस तो 21 के लिए जो थीम थी वो है जीरो मलेरिया स्टार्ट विद मी, जिसका मतलब है शून्य मलेरिया लक्ष्य तक पहुंचना। वो नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये 25 अप्रैल को मनाया जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है, तो रेखा शर्मा राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं। और यदि एग्जाम में पूछे कि पहली राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन थी सबसे पहली, तो उसका आंसर होगा जयंती पटनायक। और नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, यानी कि सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो उसका आंसर होगा स्किन या लीवर। एग्जाम में दोनों ऑप्शन कभी एक साथ नहीं देंगे, या तो स्किन दिया होगा तो उसका आंसर स्किन होगा, या तो लीवर दिया होगा लीवर उसका आंसर होगा। और लीवर आपको पता ही है सबसे बड़ी ग्रंथि है, सबसे बड़ी बहिश्रवी, मतलब कि बहिश्रवी एक्सोक्राइन वो ग्रंथि होती है जिनसे कुछ ना कुछ एंजाइम या कुछ ना कुछ लिक्विड रिलीज होता है, तो उसे एक्सोक्राइन कहते हैं। जैसे कि ये बाइल जूस रिलीज करती है, बाइल जूस पित्त रस जो होता है वो रिलीज करते हैं लीवर, तो इसलिए ये बहिश्रवी है। बहिश्रवी ग्रंथि सबसे बड़ी ग्रंथि है और 1.5 से 2 किलो के बीच इसमें वेट होता है इसका। और नेक्स्ट क्वेश्चन। हंगरी की राजधानी क्या है, तो हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट। और नेक्स्ट क्वेश्चन। जड़त्व का नियम किसने दिया, जड़त्व का नियम न्यूटन ने दिया। न्यूटन के 3 नियम थे, जो प्रथम नियम भी था, दूसरा भी, तीसरा भी था। जो प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं, और इसको गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है। वो इसलिए उसमें कि ये बताते हैं कि जो चीज़ विराम अवस्था है तो वो विराम अवस्था में रहेगी, या जो चीज़ गतिशील है, गति में चल रही है तो गति में रहेगी। जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगा जाए तब तक वो रुकेगी नहीं। यानी कि जैसे कोई गाड़ी चल रही है उसमें ब्रेक लगते तो हम आगे की ओर झुक जाते हैं, तो ये प्रथम नियम पर आधारित है। दूसरा नियम भी इस पर ही आधारित है, लेकिन तीसरा नियम जो है न्यूटन का, वो एक्शन रिएक्शन यानी कि क्रिया प्रतिक्रिया। जैसे रॉकेट, इसका एग्जाम्पल एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं, जैसे कि रॉकेट की उड़ान, जो रॉकेट की उड़ान होती है वो तीसरे गति के नियम पर आधारित है। और बंदूक की गोली छूटना, तो वो भी तीसरे नियम पर आधारित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में कई बार पूछते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन। पौधे में फ्लोएम का क्या कार्य है, फ्लोएम यानी कि पौधे भोजन का आहार्य संबंध करना। जो प्लांट्स में जो फ्लोएम होता है उसका कार्य होता है, जो फूड होता है उस या ग्लूकोज होता है उसको पूरे प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट करवाना, तो फ्लोएम का कार्य होता है। ऐसे एक होता है जाइलम, जाइलम जो वाटर होता है मिनरल, उसको पूरे प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट करवाना, उसका काम होता है जाइलम का काम। और नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रोटीन का आविष्कार किसने किया, प्रोटीन का आविष्कार किया ये जेजेट मुडलर ने किया, और इसका नामकरण वर्जिलियस ने किया था प्रोटीन का। और नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लेइंग इट माई वे, ये बुक किसने लिखी, तो ये लिखी सचिन तेंदुलकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन। त्वरण का एसआई मात्रक क्या, यानी एक्सेलरेशन। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, तो इसका आंसर होगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन।
विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? तो फ्लोक्विनोन इसका रासायनिक नाम है और ब्लड क्लॉटिंग में काफ़ी हेल्पफुल होता है, जो रक्त का धक्का बनाता है यही होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट जो विटामिन तो जो हमारी बॉडी में खुद बनता है विटामिन के। और विटामिन दो तरह के होते हैं, एक तो वाटर सोल्यूबल, एक तो फैट सोल्यूबल, मतलब जो एक जल में घुलनशील, एक होता है वाटर, और जो बसा में घुलनशील। जल में घुलनशील कौन से होते हैं? विटामिन सी, विटामिन बी, जो कौन सी है जल में घुलनशील होते हैं। और जो बसा में घुलनशील विटामिन के, ई, डी, ए, ये हो गए बसा में घुलनशील। यदि बॉडी में मतलब कि जो विटामिन सी या विटामिन बी का एक्सेस अमाउंट है, यदि ज़्यादा हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं रहती वो, क्योंकि वाटर सोल्यूबल है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, यू व्हाट इज द कैपिटल ऑफ यूएई? मतलब यूएई की राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी अबू धाबी। और जो मतलब आईपीएल के जो 14वां संस्करण था, तो वो जो मतलब जो बचे रह गए थे, वैसे तो इंडिया में होते हैं, लेकिन जो बचे हुए हैं शेष जो आईपीएल के रह रहे हैं वो अब यूएई में होंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर्त सारणी में तरल इसका मतलब कि यहाँ पे अधातु आएगा, तो आवर्त सारणी में तरल अवस्था में अधातु कौन सा है? तो उसका जो नॉन मेटल जो कि लिक्विड स्टेट में पाया जाता है तो वो है ब्रोमीन। ब्रोमीन जो कि नॉन मेटल लिक्विड अवस्था में पाया जाता है, जिसका एटॉमिक नंबर है 35। और ऐसी होता है मेटल जो कि लिक्विड अवस्था में पाया जाता है, वो होती है और मरकरी, एच जी जिसे कहते हैं मरकरी, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 18, और जो कि लिक्विड अवस्था में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीटा कोशिका में कौन सा हार्मोन निकलता है? यानी बीटा कोशिका जो होती है तो उससे इंसुलिन हार्मोन रिलीज होता है। इंसुलिन हार्मोन ये रिलीज होता है और अंगनाशय यानी कि पेनक्रियास। पेनक्रियास ग्रंथि ऐसी ग्रंथि जो कि मिक्स्ड ग्लैंड कहते हैं, मतलब कि अंतस्रावी और बहिस्रावी। अब ये देखते हैं कि अंतस्रावी कौन सी ग्रंथि होती है, यानी एंडोक्राइन वो होती है जिससे कोई ना कुछ हार्मोन रिलीज होता है, तो उसे कहते हैं एंडोक्राइन। और एक्सोक्राइन वो होती है जिनसे कुछ ना कुछ या एंजाइम या कोई लिक्विड रिलीज होता है, तो उसे कहते हैं एक्सोक्राइन। और ये लेकिन जो अंगनाशय वो दोनों तरह की, अंतर्श्रवी और बहिश्रवी दोनों तरह की ग्रंथि है। तो इससे अब देखते हैं कौन सा हार्मोन रिलीज होता है। इससे इंसुलिन हार्मोन रिलीज होता है, एक होता है ग्लूकोगन, और ये तो दो हार्मोन रिलीज करती है। और एंजाइम मतलब लाइपेज, ट्रिप्सिन, एमाइलेज, तीन एंजाइम रिलीज करती है। कौन से? एमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन, जो अंगनाशय है। अंगनाशय को पूर्ण पाचक भी कहा जाता है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीसी का जैविक नाम क्या है? तो आरबीसी का जो बायोलॉजिकल नेम है तो इरिथ्रोसाइट इसका बायोलॉजिकल नेम है। और आरबीसी ऐसी होती है डब्ल्यूबीसी, उसका नाम है उसका बायोलॉजिकल नेम है ल्यूकोसाइट। और प्लेटलेट्स भी होते हैं उसको थ्रोम्बोसाइट उसका बायोलॉजिकल नेम है। और जो आरबीसी होती है, आरबीसी में मतलब न्यूक्लियस केंद्रक नहीं पाया जाता, लेकिन एक एक्सेप्शन है जो कि ऊट और लामा की आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। एक होता है डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी जो होती है 5 तरह की होती है, उसमें से एक तरह की होती है लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट जो कि एंटीबॉडी का निर्माण करती है। एंटीबॉडी क्या होती है? ये जो कि वायरस बैक्टीरिया से लड़ने के लिए जो बनाई जाती है, जो हमारी बॉडी में बनती है, तो उसे कहते हैं एंटीबॉडी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलमाटी बांध किस नदी पर बना है? तो कि कर्नाटक में कृष्णा नदी पर स्थित है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, गुलाम वंश का संस्थापक कौन है? यानी कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की। और इल्तुतमिश को गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। मतलब जो वास्तविक संस्थापक है तो वो इल्तुतमिश है। और कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद इल्तुतमिश ने इसको संभालता, ठीक है। और कुतुबुद्दीन ऐबक जो था इसको लाख बख्श या लाखों का दान देने वाला भी कहा जाता है। और इसने मतलब कि 2.5 दिन का झोपड़ा जो अजमेर में मतलब राजस्थान के अजमेर में उसकी स्थापना की। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसे याद रखना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल टू गेट मोर वीडियो लाइक दिस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।